नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे और 20 तक आपको डिविजिबिलिटी का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चैनल ज्ञान जीरो टू लास्ट पे आपका स्वागत है। देखिए, पार्ट 1 में बच्चों हमने 1 2 to 5 डिविजिबिलिटी आपको बता दी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देख लें। इस पार्ट में हम 6 7 8 9 एंड 10 मतलब इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए बच्चों, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या होता है, 6 की विभाज्यता क्या होती है कि मतलब आपको जो नंबर दिए गए हैं, जो भी नंबर कोई दिए गए हैं, जैसे 2 3 4 5 6 और मान लीजिए दूसरा दिया है 3 4 5 4 6 8, तीसरा दिया है आपको 3 6 1 5 2। ठीक है, तो जब जो नंबर आपको दिए गए हैं, जब आप उससे 6 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और हमने आपसे कहा था कि आप वीडियो पार्ट वाइज देखिए। देखिए, पार्ट 1 में हमने आपको 2 की भी डिविजिबिलिटी बताई है और 3 की भी डिविजिबिलिटी बताई है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो ही वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। याद रखिएगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से डिवाइड हो। अब चूंकि हम 6 की डिविजिबिलिटी कर रहे हैं तो इसलिए हम आपको एक बार फिर से 2 और 3 की बता दे रहे हैं। 2 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 आता है। ठीक है, और 3 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, इसका इकाई का स्थान 1 प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 6 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नंबर 0 2 4 6 8 अगर 1 प्लेस पे इनमें से कोई डिजिट आती है तो 2 से डिविजिबल होती है। अब देखिए, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको आप ऐड करिए, इसके डिजिट को जोड़िए। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 6 20। ठीक है, 2 3 5, 5 4 9, 9 4 14, 14 और 6 20। अब देखिए, ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 20 है, 23 से डिवाइड नहीं होगा। इसका सम क्या हो रहा है डिजिट का, 20। अब चूंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, 6 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी यही होती है कि उसके यूनिट प्लेस पर जो नंबर आपको दिए है उसमें इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8, इनमें से कोई एक डिजिट यहाँ पे दी हुई होती है। और 3 की डिविजिबिलिटी यही होती है कि इनके डिजिट्स के सम, जब आप इनके डिजिट्स को जोड़ें, उसका अगर सम जो योगफल है वो अगर 3 से डिवाइड है तो ही ये नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप देखिए 2 से तो डिवाइड था लेकिन 3 से डिवाइड नहीं था, इसलिए 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 8 है तो ये 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि इनमें से ही एक डिजिट है। अब देखिए 3 से है कि नहीं है, तो इसके डिजिट जोड़िए। 3 5 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 8 26। ठीक है, तो ये 26 सम हो रहा है और 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए, इसमें भी देखिए 2 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, 3 6 9 1 10 10 5 15 2 17। अब 17 भी 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। अब दिक्कत ये आती है कि आप सोच रहे होंगे कि सर जी आपका तो कोई नंबर 6 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो आप बच्चों इसमें कोई भी ऐसी डिजिट आगे जोड़ लें जिससे इसका सम, जैसे 2 से भी ये नंबर मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे 3 ये। ठीक है, तो इसको देखिए आप 6 से डिविजिबल करेंगे तो डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप 6 लिखेंगे तो ये 2 से तो डिविजिबल ही है क्योंकि इनमें से कुछ है। और अब इसको ऐड करिए, 3 और 4 7, 7 5 12 और 12 6 18। तो जब आप इसको 18 देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 पूरा डिविजिबल हो गया, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
6 से आपको करना है 6 5 जा 30, 5 6 7 जा 42, 3, ये देखिए बच्चों 6 6 जा 36, पूरा डिविजिबल हो गया। आशा करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे 7 में। अब बच्चों ये हमको ध्यान देना होता है कि 7 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनमें, देखिए 7 में आपको ये समझना पड़ेगा डिविजिबिलिटी ऑफ 7 हमारी क्या होती है, अगर आपको कोई नंबर दिया है जैसे 381 तो इसके 1 प्लेस को डबल कर दीजिए आप, जैसे 1 इससे हटा लीजिए, इसको डबल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 जो आपका बैलेंस नंबर बचा है इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, क्या बचा 36। अब 36 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो ही नंबर डिविजिबिलिटी आपकी 7 की प्रूव होगी, अदरवाइज़ ये नंबर अगर 7 से डिवाइड नहीं है, जैसे इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर आपका बच गया, तो जब रिमाइंडर 1 बच गया तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले 7 से डिविजिबिलिटी देखने में हमको ये करना होता है जो इसका 1 प्लेस होता है इसको डबल करते हैं और जो आंसर आता है उसको शेष रिमेंड जो आपके रेस्ट डिजिट बचते हैं, जो आपकी बाकी संख्या बचती है उसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर 7 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर हमारा नंबर 7 से डिवाइड है तो ही आपका होल नंबर जो जितना नंबर आपको दिए है वो 7 से डिवाइड होगा। 8 की डिविजिबिलिटी में बच्चों ये होता है कि 8 में आपको 2 डिजिट तक तो आता ही है क्योंकि आपको उसको टेबल आना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए अगर आप 64 कहें तो 64 तो आप खुद ही समझ जाएंगे और 71 तो ये भी आप समझ जाएंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट से, जैसे 4 की डिविजिबिलिटी आप पढ़ रहे थे तो 4 की डिविजिबिलिटी में देख रहे थे कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल थी तो ही नंबर डिविजिबल था। उसी तरह अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो ही नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे देखिए बच्चों, मान लीजिए हम नंबर ले लें 3 4 5 6 8, अब लास्ट की 3 डिजिट हमारी क्या है 5 6 8, तो इसको 8 से डिवाइड करके देखिए 5 6 8 को, तो 8 7 जा 56, यहाँ क्या रह गया 8 8 1 जा 8, तो देखिए बच्चों ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये नंबर भी हमारा 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अगर किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट का जो संख्या बन रही है, लास्ट 3 अंकों से जो संख्या बन रही है, अगर वो 8 से डिविजिबल होती है, 8 से विभाज्य होती है, 8 से कट जाती है, तो ही पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होता है। 9 की डिविजिबिलिटी सेम 3 की डिविजिबिलिटी है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा 18 हो रहा था, तो अगर 18 को हम 9 से डिवाइड करें तो 9 2 जा 18, तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 9 से 26 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिस तरह 3 की डिविजिबिलिटी है, सेम डिविजिबिलिटी 9 की है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो ही वो संख्या भी 9 से डिवाइड होती है। और 10 की डिविजिबिलिटी बहुत सरल है बच्चों, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे 0 आता है, जैसे देखिए ये 0 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में सिर्फ 0 हो तो ही वो 10 से डिवाइड होता है, अदरवाइज वो 10 से डिवाइड नहीं होता है। अगर इसकी स्थान पे कोई भी दूसरा नंबर है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख दें तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है, सिर्फ 0 आएगा तो ही वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रहे होंगे।